अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्त अहबाब, इस दरमियान में एक भाई ने बहुत अहम और बहुत ही जामे सवाल किया, जिसके सबब मैंने उनको तो जवाब दिया ही दिया। बकिया उसके अलावा भी मैंने ये सोचा कि ये बात जो है वो तमाम तमाम अहबाब के लिए, तमाम माओ और बुजुर्गवार के लिए ये बात मैं मंजर आम पर रखूं, ताकि कहीं ना कहीं यही सवालों जवाब, यही सवालात उनके भी मन में होंगे। तो बहुत सारे लोग नहीं पूछ पा रहे हैं या बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं तो मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूं, कुछ भी मुमकिन है। तो वो सवाल जो भाई का था वो ये था कि अब चूंकि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रॉपर्टीज को एजेंसियों ने ऑक्शन के मरहले में डाल दिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है वो इसको जो है ऑक्शन के मरहले में डाल दिया है। तो क्या अब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के उन सरमायाकारों को, जो सरमायाकार हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफॉर्म पर हैं, सब्र किए हुए हैं और वो किसी एजेंसी में नहीं गए, कंप्लेन नहीं किया हुआ है, तो क्या उन लोगों को भी कंप्लेन का रास्ता अपनाना पड़ेगा? ये सवाल उस भाई ने किया। तो मैंने उसके जवाब में जो उन भाई को जवाब दिया, उसी के लुबे-लुबाब में मैं चाहता हूं कि आप लोगों के सामने भी बातें रखूं। दरअसल देखिए, तमाम अहबाब को मैं ये चीज याद दिलाना चाहता हूं कि जब से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामले की शुरुआत हुई, यानी कि 2018 या 2012 से ले लीजिए, तो जब वहां पर यह धमकियां दी जा रही थी कि तुम्हें बर्बाद कर दिया जाएगा, तुम्हें निस्तनाबूद कर दिया जाएगा, जब 2018 में इन मामलात की शुरुआत हुई, तो जो ब्लैकमेलर्स हजरात हैं उन लोगों ने कहा कि तमाम प्रॉपर्टियां फरोख्त कर दी जाएंगी, तमाम एजेंसियों को तमाम मामलात दे दिए जाएंगे, और कहीं ना कहीं वही चीज आकर के आगे हमारे मुल्क की जो है वजीर खजाना मोहतरमा निर्मला सीतारमन जी ने भी उस वक्त जब प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया था तो उन्होंने यह बयान दिया कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को हमने ऑक्शन मरहले में डाल दिया, जबकि वो ऑक्शन अभी हुआ नहीं था, ना ही ऐलान हुआ था, ना ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इस बात का जजमेंट आया था, बल्कि निर्मला सीतारमन जी ने पहले ही यह चीज बता दिया। तो इसका मतलब है कि जो भी मामलात हैं वो स्क्रिप्टेड हैं, कहीं ना कहीं मामलात तय हैं। 2012 के मामले को देख लीजिए, दरमियान की तमाम धमकियों को देख लीजिए, और जो जमीन माफियाओं की तरफ से लगाए गए जो हरकारे हैं, जो एफआईआर पर एफआईआर करा रहे हैं, एफआईआर कराने के लिए तगोदो कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा जफाखर्शी कर रहे हैं, उन लोगों की कोशिशों को देख लीजिए कि वो एफआईआर क्यों कर रहे हैं, और प्रॉपर्टीज को जो है फरोख्त करने की, नीलाम करने की जो एक बड़ी कोशिश थी, उसी पर काम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आ रहा है कि एजेंसियां जो है वो एक टारगेट पर काम कर रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी जमीन माफिया ने वो टारगेट दिया है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी दूसरे शख्स ने, हुकूमती एहलकार ने, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एजेंसियों को यह टारगेट दिया है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की फला 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 चंद चुनिंदा प्रॉपर्टीज को जो है नीलाम किया जाए और उस पैसे को जमा किया जाए। तो ये जो प्रॉपर्टीज की नीलामी है, निर्मला सीतारमन जी का बोलना है, और तमाम पैसों के कलेक्शन है, ये इसी अहदो पैमान और इसी मामले को मुकम्मल करने की कोशिश हो रही है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब मेरे ये है, बातें एक एक करके आएंगी, आप लोग ध्यान देते जाइएगा कि जो ये प्रॉपर्टीज नीलाम हो रही हैं, जो ये एजेंसियां मामले को ऑक्शन कर रही हैं, प्रॉपर्टीज को ऑक्शन कर रही हैं, उस पैसे को ऑक्शन करके एक जगह जमा कर दिया जाएगा, और हुकूमत में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में उस पैसे को यह दिखा दिया जाएगा कि आपके दिए गए टारगेट, आपके दिए गए पैमाने और आपके बोले गए पैमाने के मुताबिक हमने ये काम कर दिखाया। तो मैं ये बताना चाहूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बताता चलूं कि कंप्लेन उन साहब ने कहा, उन भाई ने कहा कि क्या हमें भी कंप्लेन करना होगा, तो उसी चीज को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की, आप लोग समझिए इंशाअल्लाह ताला। ये जो प्रॉपर्टीज हैं उनको फरोख्त करके कहीं ना कहीं एक जगह पर जमा कर दिया जाएगा, जैसा कि मैं बारहा सहारा का मामला लेता हूं, जैसे कि उसके पैसे एक जगह जमा कर दिए गए, अब उससे हुकूमत और देश फायदा उठा रहा है, एक जगह वो जमा कर दिया गया है, वो मुल्क के रेवेन्यू में शामिल हो गया। जिस तरह के हमारे पैसे बैंक में जब जमा हो जाते हैं तो बैंक उनसे तिजारत करता है, फायदा उठाता है, तमाम तरह के मामलात करता है, उसी तरह से इन पैसों को एक जगह रख दिया जाएगा। अब वो लोग जिन्होंने कंप्लेन किया है उनको नोटिस दिया जाएगा, किसकी तरफ से दिया जाएगा?
अदालत की तरफ से दिया जाएगा या एजेंसियों की तरफ से दिया जाएगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। उन कंप्लेनरों को ये नोटिस दिया जाएगा कि आइए अपने मामले को, अपने मुआहदे को, अपने पैमाने को साबित कीजिए, यानी कि ट्रायल की शुरुआत होगी। वहां पर ना कोई एजेंसी होगी मेरे ख्याल से, ना ही कोई दूसरा शख्स होगा। वहां पर होगा तो वो कंप्लेनर होगा और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज होगी और फैसला करने वाली अदालत होगी। वहां कंप्लेनर अपनी बात को रखेगा और ये बताएगा कि हमने ये चीज मुआहदा किया था या नहीं किया था, हमने ये रकम लगाया था, हमने ये पैसे कमाया था, हमने इतने पैसे हमने निकालने हैं, क्योंकि आपने अदम एतमाद, आपने भरोसे का टूट जाना साबित किया है अपने एफआईआर में, अपने क्लेम में, अपने शिकायत में। तो इसका मतलब यह होता है कानून के मुताबिक, जब आपने उस कंपनी पर अदम एतमाद और भरोसा ना होने का इल्जाम लगा दिया, तो अब सिर्फ और सिर्फ आपके मामलात बचते हैं कंपनी के साथ। वही पैसे जो आपके कमाए हुए हैं वो छोड़ दिए जाएंगे, जो आपके बच जाते हैं उसी पर बात होगी। तो अब उन भाई के कहने के सवाल के मुताबिक मैं यही कहूंगा कि क्या मेरे पास, मैं मिसाल के तौर पर कंप्लेनर हूं या कंप्लेन कर देता हूं, या वो लोग जो ये सोचते हैं कि सारी प्रॉपर्टीज चली गई, अब क्या होगा, कंप्लेन किए बगैर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उन लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा कि ये साबित करना, ये ट्रायल में जाकर के उस नोटिस के मुताबिक जो अदालत से या एजेंसी से आई है, उस नोटिस के मुताबिक क्या मैं जाकर के ये साबित कर पाऊंगा? क्या मैं 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 50 चक्कर लगा सकूंगा वहां पर, जहां पर मुकदमा चल रहा है, मिसाल के तौर पर हैदराबाद में, या वहां के हाई कोर्ट में पहुंच सकूंगा? क्या मेरे पास और भी पैसे इतने इन्वेस्ट करने के लिए हैं? 10 रुपए को निकालने के लिए 20 रुपए लगाने की क्या शक्कत है? आने जाने के खर्च, वकील और तमाम तरह के खर्च, कंप्लेन करने की सूरत में यह शक्ल आती है। लेकिन दूसरी शक्ल में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज सब्र करने वालों के लिए, सब्र कुनिंदगार के लिए, नॉन कंप्लेनर के लिए लड़ रही है। सब्र करने वालों के लिए और नॉन कंप्लेनर के लिए कोई वकील रखने की जरूरत, किसी भी तरह की, किसी भी अदालत में जाने की जरूरत नहीं है, जबकि क्लेमेंट को अपने मामले को साबित करने के लिए कम से कम जाना पड़ेगा हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट। जैसा कि मामला हैदराबाद का है तो हैदराबाद में जाना होगा, हैदराबाद के जो है वो तो पहुंच जाएंगे। लेकिन देखना यह है कि अगर वकील रखना पड़ा तो वो कितने का वकील होगा, कितने मामलात में, कितने बार में सुनवाई होगी, मैं साबित कर सकूंगा, यानी कि कंप्लेनर साबित कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। तो ये चीज देखने वाली बात है कि कंप्लेन, हर शख्स आजाद है कंप्लेन करे या ना करे। मुझसे पूछा गया है, मैं एक पत्रकार की हैसियत से, मैं एक सरमायाकार यानी कि इन्वेस्टर होने की हैसियत से ये चीजें अपने दोस्त अहबाब के सामने रखना चाहता हूं कि क्या मैं हैदराबाद के इतने चक्कर लगा पाऊंगा। कोई अदालत में मामला डाल दिया तो कोई मेरे घर तो आने वाला है नहीं, अदालत में मुझे जाना होगा। अगर नहीं गए तो अपन उस चीज को, कंपनी को नुकसान पहुंचाने के इवज में उस चीज को मानहानि के तौर पर झेलना होगा। अगर लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट में हैदराबाद में मामला है तो, और अगर सुप्रीम कोर्ट में है तो क्या लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए एक हियरिंग के हम दे पाएंगे? इस तरह से मामला को ले लेकर के यह आता है कि एक कंप्लेनर और एक नॉन कंप्लेनर किस तरह से राहत में है और किस तरह से उनको अगला कदम उठाना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि सहारा का मामला चूंकि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ही की तरह है, जिस तरह से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के पास सारे एसेट्स, सारे वसाइल, सारे जराए हैं, उसी तरह से सहारा के पास भी तमाम तरह के वसाइल, तमाम तरह के जराए, तमाम, यहां तक कि सहारा सिटी, सहारा के नाम से अपना एक शहर था, एमबी वैली पूरा एक जजीरा था, और इस तरह से लाखों करोड़ों तरह की उसकी जायदादें, उसके न्यूज़पेपर्स, उसके मुल्क गिर 25-50 एडिशन पर फैला हुआ उसका सिर्फ न्यूज़पेपर था, उसकी 10 टीवी चैनल, तमाम तरह की। लेकिन उसको इन लोगों ने जिस तरह से ऑक्शन के मरहले में डाले, परेशान किया और तमाम तरह की चीजें की, उसी तरह से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के पास भी तमाम तरह के जराए हैं। सहारा का भी मामला जो है वो भी ऑक्शन में डाल करके उसके पैसे को रखा गया, जैसे कि मैं कहता हूं कि 12,000 करोड़, सूद ब्याज बढ़कर के 24,000 करोड़ हो गया। तमाम सरमायाकारों को यह बताया गया कि आप आइए, और एक पोर्टल बना दिया गया, और पोर्टल बना करके यह कहा गया कि आइए और अपने दावेदारी को साबित कीजिए। आज तक कोई 0%, एक भी सरमायाकार सहारा का नहीं गया है जो अपने क्लेमेंट को साबित करने के लिए जाए। कहीं ना कहीं वो शख्स तो समझता होगा कि मेरे पैसे एक तो अटके हुए हैं, लटके हुए हैं,
दूसरी तरफ मैं जाकर के साबित करूं, उल्टा और फंसूं, इनकम टैक्स के मामला बताऊं, कहां से कमाया, कहां से लगाया, किस तरह से लगाया, एक नई तरह की। लिहाजा 12,000 करोड़ रुपए सहारा के 24,000 करोड़ रुपए हो जाते हैं, लेकिन सूद ब्याज बढ़ करके, लेकिन कोई सरमायाकार उस तक पहुंचता नहीं है अभी तक। मैं इसीलिए सहारा का हमेशा एक जो है मिसाल दिया करता हूं, क्योंकि हूबहू लगभग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के भी असेट्स सिटी में ना हो, मतलब शहर की शक्ल में ना हो, लेकिन अभी गुज़िश्ता ही हियरिंग में कहा गया कि 300 प्रॉपर्टीज है, 300 प्रॉपर्टीज में जिसको चाहो उसको फरोख्त करो। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट साहब से कहा गया कि जहां पर डेटा है उसको ना किया जाए, क्योंकि तमाम हमारे रिकॉर्ड्स वही है। तो कुल मिलाकर के यह है कि एजेंसी का जो दावा है, एजेंसी का दावा जो है वो 680 करोड़ रुपए है, और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो दावा है वो 50,000 करोड़ रुपए के अंदर अंदर है। एजेंसी का दावा है कि 13,000 लोगों ने क्लेम किया है, 13,000 लोग आकर के शिकायत की है, लेकिन मैं भी इस बात का गवाह हूं कि एक एक शख्स का कई बार नाम लिखा गया है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर एक एक शख्स को 2 बार 3 बार 4 बार ना मान करके सिर्फ 2 बार मान लिया जाए, तो वो जो 680 करोड़ रुपए है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर जो देनदारी की एजेंसियों ने बताए हैं, वो घट करके कम हो करके अगर सिर्फ और सिर्फ दो बार एक शख्स के नाम गिने जाए और उसको कम किया जाए, तो 13,000 आकर के 6,500 लोगों में 6,500 अफराद में आकर के सिमट करके रह जाता है। तो यहां पर तमाम हिसाब किताब, लोगों के क्लेमेंट के हिसाब किताब, तमाम तरह की समझिए कि देनदारियां लेनदारियां यहां पर जब घटाई जाएंगी, बढ़ाई जाएंगी, किसने क्या कमाया, किसने क्या गवाया, किसने लगाया कितना, उन सबको प्लस माइनस जब किया जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जो दावेदारी 50 करोड़ रुपए की है कि क्लेमेंट करने वाले सिर्फ और सिर्फ 50 करोड़ के लोग हैं, तो वो चीज हक और सच साबित होती है। तो इस तरह से नॉन कंप्लेनर का किसी भी तरह से कोई भी कि कहीं भी अदालत में नहीं जाना होगा, किसी भी पोर्टल पर क्लेम नहीं करना होगा, किसी अदालत में जाकर के अपने आप को साबित नहीं करना होगा। ठीक उसी तरह से कि जब क्लेम करने वाले, शिकायत करने वाले, एजेंसियों में जाने वाले, दर दर की ठोकरें खाने वाले, थाने थप्पड़ों में घूमने वाले तमाम तरह के लोग जब लाइन में लगे हुए थे, तो सब्र करने वालों को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसकी सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा लोगों को अमानतें दे रही थी। हजारों लोगों को सैकड़ों करोड़ रुपए तकसीम उस वक्त किए गए जबकि कंप्लेन करने के लिए लोग एजेंसियों में लाइन लगा करके खड़े हुए थे। तो मैं यहां पर यह दावेदारी बोलना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि नॉन कंप्लेनर को जिस तरह से उस दरमियान में तमाम तरह से हाथ बंधे हुए, तमाम प्रॉपर्टीज के अटैचमेंट हुए, तमाम वसाइल बंद होने के बावजूद भी अगर सैकड़ों करोड़ रुपए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज उस दरमियान में दे सकती है जब तमाम तरह के मुखालिफ थपेड़े चल रहे थे, मुखालिफ हवाएं चल रही थी, मुखालिफ तूफान बदतमीजी चल रही थी, उस वक्त सैकड़ों करोड़ रुपए अगर तकसीम कर सकती हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये प्रॉपर्टीज का बिकना, फरोख्त होना हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सरमायाकारों के लिए, उसके प्लेटफॉर्म पर रहने वालों के लिए कोई हर्ज पैदा नहीं कर सकती। आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा अपने वसाइल से, अपने दीगर जराए से तमाम तरह के मामलात को मुकम्मल कर लेगी। और जैसा कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज कोई भी दावेदारी यूं ही नहीं करती, कोई दावेदारी यूं ही करेगी तो उसके मामलात, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामलात एजेंसियों में चल रहे हैं, कोर्टों में चल रहे हैं, वो मुद्दा बन जाएगा। तो लिहाजा मेरे कहने का मतलब यह है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मामला जो 50 करोड़ रुपए का है, वो सिर्फ और सिर्फ 50 करोड़ रुपए ही माना जाए, उससे ज्यादा ना माना जाए, क्योंकि एजेंसियां हुकूमतों के लिए काम कर रही हैं, एजेंसियां दीगर तमाम कानून कवायद और शराइत के लिए काम कर रही हैं, अपने कायम करने के अहदो पैमान पर काम कर रही है, लेकिन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज काम कर रही है अपने सरमायाकारों को राहत पहुंचाने के लिए। इस दरमियान में लोग उकसाएंगे, लोग लोगों को भड़काएंगे, लोगों को वर्गलाएंगे और कहेंगे कि चलिए एफआईआर कीजिए, वरना सारी प्रॉपर्टीज, जैसे भाई ने पूछा, सारी प्रॉपर्टीज जो है ऑक्शन हो रही, तुम्हें कब मिलेगा, कहां मिलेगा। तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का यह दावा है कि सिर्फ और सिर्फ 50 करोड़ रुपए का मामला है। तो ये जो प्रॉपर्टीज नीलाम हो रही है सैकड़ों करोड़ रुपए की, उसको वापस आकर के हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को ही मिल रहा है। और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को मिलने के बाद ना कोई ट्रायल, ना किसी तरह के मुकदमात, ना किसी तरह की अदालत, ना किसी तरह की कोर्ट कचहरी, सीधे एक क्लिक पर आपको जाना है, ना कम ना ज्यादा। ज्यादा तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की अपनी बिसात के ऊपर है, उसकी अपनी समझिए अच्छी सोच पर है कि ज्यादा वो कितना करके आपके नुकसानात की भरपाई करती है,
लेकिन जो सरमायाकार क्लेमेंट किए हुए हैं उनके अदम एतमाद की वजह से वो अमाउंट कम होना लाजिम है, क्योंकि कानून यही कहता है। इस दरमियान में जो लोग कंप्लेन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, वहां लखनऊ के जो है अलग अलग शहरों में जा रहे हैं, दिल्ली में मारे मारे फिर रहे हैं, तो उन लोगों की अपनी एक तीसरी कहानी है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी सूद से पाक तिजारत होने के नाते से उन बैंकों पर जो बैंक सूद के बड़े कारोबार करते हैं उन पर बड़ा चोट था, बड़ी मार थी और बड़ा नुकसान था हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की वजह से। तो ये लोग जो कंप्लेन करवा रहे हैं, जो एफआईआर करवा रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप ये समझ रहे हो कि हम सबक सिखा देंगे, सबक सिखाने के चक्कर में आपको वकील रखना पड़ेगा, आपको अपनी चीजों को, गिरफ्तारी तो नहीं होने वाली है। इसी तरह की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा ना कि अगर ये मामलात हो जाते हैं तो गिरफ्तारी करने की जरूरत ही नहीं, किसी अकाउंट बंद करने की जरूरत नहीं। खैर उस चीज को अलमा डॉक्टर नोएरा शेख साहिबा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हुक्म के सामने अपना जो है खुद सुपुर्दगी करते हुए कहा कि हम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वाज़ेह कह दिया तो हम उस पर लब्बैक कहते हैं। लिहाजा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को आपके कंप्लेन से, आपके एफआईआर से कुछ होने वाला नहीं। आप जो है सीधे सीधे कंप्लेनर की लिस्ट में शामिल हो जाओगे। आपको एक लिस्ट के मुताबिक, एक नोटिस के मुताबिक वहां पर पहुंचा दिया जाएगा और आपको उन्हीं ट्रायल के दौर से गुजरना होगा। अब वो ट्रायल 1 साल चले, 5 साल चले, 10 साल चले, 20 साल चले, आप जिंदा रहो, आपके बच्चे उसको लड़े। तो ये सारी चीजें मेरी अपनी राय है। मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो ये समझा रहा हूं कि जो लोग कंप्लेन करा रहे हैं, कंप्लेन से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को अब कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। आप एक कंप्लेन, एक एफआईआर से क्लेमेंट हो जाओगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन जब ट्रायल का मरहला शुरू होगा तो ये कंप्लेन कराने वाले, ये एजेंसियां, ये बोलने वाली हुकूमतें, ये अदालतें, ये तमाम तरह की ताकतें जो है पसे पुस्त चली जाएंगी। जिस तरह की मसूद का लहुंडा जो था वो अमेरिका में 3 साल जाकर के बैठा हुआ वो चला जाएगा लंदन, अफ्रीका। आप लोगों को ट्रायल के मरहले से गुजरना पड़ेगा, अपने दावेदारी को साबित करना ही करना पड़ेगा। और आपने कंप्लेन किया है और दावेदारी साबित करने नहीं पहुंचते हो तो उसके पादाश में हित के इज्जत, कंपनी को मानहानि, कंपनी के खिलाफ नुकसान पहुंचाने का क्लेम बर्दाश्त करना पड़ेगा। इन सारी चीजों को, क्लेम को, हित के इज्जत को, कंपनी को नुकसान पहुंचाने को, तमाम तरह के अमाउंट को माइनस लॉस पॉइंट में पहुंचाने को, इन सारी चीजों को मद्देनजर रख करके क्लेम कीजिए, एफआईआर कीजिए, आपका हक है। लेकिन अगर आप एफआईआर नहीं करते हैं, आप किसी तरह से क्लेमेंट नहीं बनते हैं, तो आपका मामला जो है वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी सीईओ अलमा डॉक्टर नोएरा शेख साहिबा लड़ रही है, वो लड़ती रहेंगी, आखिरी सांस तक उनका लड़ने का ऐतो पैमान है, क्योंकि वो गलत नहीं है। गलत यूं नहीं है कि एक बैरिस्टर उसी शहर का, अपने ही शहर में जिस कंपनी से हार जाता हो, बहुत बड़ा जो है वो तयूस, वो हार जाता हो, तो आपकी क्या बिसात है, आपकी क्या औकात है, हमारी क्या औकात है कि हम उस कंपनी के खिलाफ क्या प्रूफ ले आ पाएंगे। रह गई बात एजेंसियों की, तो एजेंसियों की अपनी चुल है। हमारे यहां कहते हैं कि चुल मची हुई है, यानी दिलचस्पी लगी हुई है कि वो जो है अपने काम को करें। जो कंप्लेन करा रहे उनकी अपनी चुल मची हुई, अपनी दिलचस्पी है, वो अपने फायदे के मुताबिक जो है वो एफआईआर करवा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कहने का यह है कि अगर आप मुतमईन रह करके अपने घरों में बैठना चाहते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक ट्रायल के मरहले को फेस नहीं करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जिस तरह से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज थोड़ी सी राहत पर हजारों लोगों को सैकड़ों करोड़ रुपए जो तकसीम करती है, उसी तरह का एक ऐसा वक्त आए, तो बस दुआओं में याद रखिए, हम सबको दुआओं में रखिए, याद रखिए। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम जितना ज्यादा, अभी आपकी गर्दन मुख्तलिफ तरीके से फंसी हुई है, कहीं अदालतों के तरीके से, कहीं एजेंसियों के तरीके से, कहीं एफआईआर के तरीके से, कहीं कंप्लेन करने वालों के तरीके से, कहीं कंपनी के अलग अलग फैसलों की वजह से आपकी गर्दन फंसी हुई है। अब जितना ज्यादा